आप सभी को रेखा पंडित का प्यार भरा नमस्कार। पेश है हमारी कहानी। ये कहानी है एक लड़की। एक लड़की थी जिसका नाम था रूही। रूही जो लड़कों से बहुत ही नफरत करती थी। एक दिन रूही मार्केट जा रही थी। रास्ते में एक लड़का उसे छेड़ रहे थे। रूही को बहुत ही गुस्सा आया और वह बिना सोचे समझे उस लड़के को एक झपट मार दी। लड़का वहां से चला गया। लड़की भी गुस्से से अपने घर वापस आ गई। रूही के माता पिता पूछने लगे कि अरे बेटा हुआ क्या, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रूही कहने लगी कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे। रूही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन रूही फिर कहीं घूमने निकली घर से अकेली। वह पीछे मुड़ के देखी तो उसे वही लड़का नजर आ रहा था जो कि कल रूही को छेड़ा था। रूही रुक जाती है और उस लड़के के पास जाकर यह कहती है देखो तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझे लड़कों से सख्त नफरत है। नफरत करती हूँ मैं लड़कों से। मुझे लड़के को देखकर ही अपने मन में घिन आती है। सख्त नफरत है मुझे हर लड़कों से। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोबारा मेरा पीछा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रूही चली जाती है। वह लड़का खड़ा होकर यह सोचने लगता है आखिर ये लड़की लड़कों से इतना नफरत क्यों करती है? वो भी हर लड़कों से। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर करती एक से करती या दो से करती, हर लड़के से प्रॉब्लम क्या, वो भी इतनी नफरत। कोई ना कोई तो बात जरूर है। वह लड़का रूही के घर का पता लगाने की कोशिश करता है और वह पता लगाता है कि रूही के घर कहाँ है। किसी व्यक्ति से पूछता है, अरे भैया
एक लड़की जो बहुत ही सुंदर है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है। उस लड़की का घर कहाँ है आपको पता है? वह व्यक्ति कहता है, अरे भैया, यहाँ तो एक ही लड़की बहुत सुंदर है और एक ही लड़की है जिसके पीछे सभी पड़े रहते हैं, पर वह लड़की किसी को नहीं देखती है, हर लड़कों से नफरत करती है। न जाने ऐसा उसके साथ क्या हुआ था। उस लड़के ने कहा, भैया आप मुझे उसके घर का एड्रेस दीजिए। उसने कहा, भैया आप बाएं जाकर दाएं मुड़ जाना, सामने जो मकान दिखेगी छोटी सी, वो उस लड़की की है। वो लड़का उसके घर के पास पहुंच गया और वह बाहर में खड़ा रहकर उसका इंतजार करने लगा। रूही जब भी घर से निकलती उसे वही लड़का नजर आता। धीरे धीरे साल गुजर जाती है। वो लड़का वहीं पे खड़ा होकर उस लड़की को देखता है और लड़की अपने घर से बाहर जब निकलती है तो वह उस लड़के को देखती है। फिर भी वह लड़की उससे नफरत करती है और वो लड़का उससे प्यार करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाता। वो लड़का डरता है कि ये तो मुझसे नफरत करती है, और लड़की ये सोचती है, अरे सब लड़के एक जैसे होते हैं। पर दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है। जब एक दिन वो नहीं पहुंच पाता तो वो लड़की बार बार बाहर की तरफ देखती है। लड़का भी घर के बाहर नहीं पहुंचता, लड़का का भी मन विचलित होता है। एक दिन लड़की सोचती है, आज तो मैं इसको सच्चाई बता देती हूँ ताकि ये हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए और मेरी जिंदगी से भी चला जाए। एक बार इसको सच्चाई पता चल जाएगी ना मेरी, तब उसे पता चलेगा, तब तो वो मेरी शक्ल तक देखने पसंद नहीं करेगा। रूही घर से निकलती है, अपनी माँ से कहती है, माँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ मार्केट से, कुछ सामान मुझे खरीदना है। रूही की माँ कहती है, चली जा, पर जल्दी चले आना और अच्छे से, उस दिन की तरह किसी से झगड़ा करके मत आना, अपने ध्यान रखना। रूही कहती है, ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। रूही निकल जाती है और उस लड़के को इशारा करती है, कहती है, तुम मेरे पीछे आओ। वह लड़का एक सुनसान जगह पर चला जाता है उस लड़की के पीछे करते करते। रूही बताती है
रोज रोज मुझे क्यों देखते हो? ऐसा क्या है मुझ में? लड़का कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, जिसे एक बार देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी मिल गई मुझे। रूही गुस्से में आती है और उससे यह कहती है, देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं हर इंसान से नफरत करती हूँ, हर वो लड़के से जो दिखने में तो इंसान होते हैं पर इंसानियत नहीं होती उसमें। लड़का यह कहता है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है जिस वजह से तुम हर लड़की से नफरत करती हो? रूही उसे बताती है, मैं जब छोटी थी, जब मैं 8 साल की उम्र थी मेरी, उस वक्त मेरे साथ एक लड़के ने बहुत बुरी तरीके से जबरदस्ती की थी। मैंने उस वक्त बहुत चिल्लाई थी, मैं हर किसी से मैंने मदद मांगा था। वहाँ पर कितने सारे लड़के खड़े थे पर मुझे किसी ने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ, ना तो मेरी मदद की। उस वक्त से मैंने सोच लिया कि हर लड़के एक जैसे ही होते हैं, हर लड़के गलत ही होते हैं, कोई सच्चा नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी तो हर तरीके का लड़का खड़ा था, हर तरह का लड़का खड़ा था, लेकिन मैं रुकती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस वक्त से ही मुझे लड़कों से सख्त नफरत हो गई। हर लड़के में मुझे उस गुनहगार का चेहरा दिखता है। नफरत करती हूँ मैं हर लड़कों से। वह लड़का मुस्कुराने लगा, मुस्कुराकर यह कहा, देखो हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर कोई इंसान नहीं होता, मुझे ये मालूम है, लेकिन हर लड़का बुरा भी तो नहीं होता। कोई अलग भी तो होता है। तुम एक बार मेरी तरफ देखो और देखकर ये कहो, क्या मैं तुम्हें उन लड़कों में से एक लगता हूँ?
क्या मेरे अंदर भी तुम्हें वही गुनहगार नजर आता है? एक बार मेरी तरफ देख कर कहो। रूही उसकी आंखों की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, मुझे तो तुम गुनहगार नहीं लगते, मुझे तुम अच्छे लगते हो। लेकिन मुझे डर भी लगता है, कहीं अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो। उस लड़के ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम्हारी रूप से, सुंदरता से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो गया वो हो गया, अब आगे की सोचो। और मैं तुम्हारा साथ हूँ। मुझे तुम्हारा साथ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। रूही कहती है, मैं तो सब कुछ पूछ ली, इतना सारा कुछ कह भी दी, पर मुझे तुम्हारा अभी तक नाम नहीं पता। लड़का कहता है, मेरा नाम ऋषभ है, मैं ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम्हें रख सकता हूँ, खिला सकता हूँ, इतनी हैसियत है मेरी। रूही कहती है, जिंदगी में और क्या चाहिए मुझे, जो मेरी बीते हुए कल को भूलकर मुझे आज में जीना सिखा रहा है। इससे अच्छा जीवन साथी और कहाँ मिल सकता है। मेरे अंदर जो लड़कों के लिए गलत भावनाएं थी, वो तुमने आज दूर कर दी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे करते हो? ऋषभ कहता है, हाँ। ऋषभ पूछता है, एक बात बताओ रूही, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता है? रूही कहती है, मुझे तुम में इंसानियत दिखती है, और तुम जिस तरह से मेरा साथ निभाने का वादा कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर तुम मेरा साथ दोगे। और मुझे भी तुम्हारा सुंदरता या तुम्हारी शक्ल, ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी आत्माएं, इंसानियत दिखती है। इसलिए मैंने तुम्हें जो दिन थप्पड़ मारा था, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। ऋषभ कहता है, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। रूही कहती है, नहीं, अब
ऐसा मत कहो। एक काम करते हैं, मेरी मम्मी पापा तो मुझे शादी नहीं कराएंगे। तो हम क्या करेंगे? ऋषभ कहता है, अरे तुम्हारे मम्मी पापा राजी नहीं हुए तो क्या हुआ? अभी तो इतना अच्छा मौसम है और तुम अपने घर से भी यह कहकर आई हो, मैं मार्केट जा रही हूँ। चलो भाग चलते हैं। रूही डरती है और कहती है, नहीं मैं भागना नहीं चाहती, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषभ कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, जब मुझ में तुम्हारी थप्पड़ खाने की हिम्मत है, घर के बाहर आने की हिम्मत है, तो क्या मुझ में तुम्हें ले जाने की हिम्मत नहीं है? तुम बस घर जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगकर तुम्हें ले जाऊंगा। रोहिणी कहती है, पक्का? सच में तुम ऐसा कर सकते हो? ऋषभ कहता है, मुझ पे यकीन नहीं है। रोहिणी कहती है, हाँ तुम पे तो मुझे पूरा यकीन है। रूही वापस चली जाती है अपने घर। ऋषभ अपने माता पिता को लेकर रूही के घर आता है और रूही के मम्मी डैडी से उसका हाथ मांगकर उसकी शादी करके लेकर जाता है। नमस्कार।